रक्षित, तुमने मुझे दिल से नहीं, सिर्फ अपने हाथों से दूर किया है। दिखता है तुम्हारी आंखों में। क्या दिखता है? जो चाहती हो वो कर नहीं सकती, और जो नहीं चाहती वो करना पड़ रहा है। क्या प्रॉब्लम क्या है मिसेस शेरगिल? प्रॉब्लम आप है। आप मेरे साथ जबरदस्ती, आई मीन फोर्सफुली जो भी करते हैं। फोर्स नहीं किया मिसेस शेरगिल। जो तुम्हारे दिल ने कहा, जो मेरे दिल ने कहा, बस वही किया। दिल की बातें तो दिल समझ ही जाता है ना मिसेस शेरगिल। जानता हूं कि कुछ तो है जो हर बार तुम्हें रोक देता है। बहुत कुछ कहना चाहती हो, बस कह नहीं पाती। नहीं, ऐसा नहीं। हाँ, ऐसा ही है। तुम बताओ ना बताओ, पर मैं पता लगा कर रहूंगा मिसेस शेरगिल, एंड दैट टू वेरी सून। रोमी, तुम तो मिसेस शेरगिल के भाई हो ना, अपनी बहन को बहुत अच्छे से जानते होगे, तो तुम ही बताओ कि तुम्हारी बहन को प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम? क्यों, क्या हुआ जीजू? क्या हुआ? तुम ये बताओ कि तुम्हारी बहन को क्या हुआ है। अजीब सा बिहेव करती है, बदली बदली नजर आती है। कभी स्वीट होती है, कभी रूड होती है, कभी पता ही नहीं चलता उसके मन में चल क्या रहा है। देखो, अब ये मत कहना कि तुम्हें कुछ पता नहीं, क्योंकि मैं जानता हूँ, तुम सब जानते हो, बस मुझसे छुपा रहे हो। आप प्यार करते हैं मेरी दीदी से? ये क्या नॉनसेंस है? अगर आप मेरी बहन से सच में प्यार करते हो जीजू, प्यार में कोई सवाल, कोई जवाब, कुछ नहीं होता। प्यार तो प्यार होता है, जो बिना किसी लॉजिक, बिना किसी रीजन के, अगर मगर किंतु परंतु के होता है, इन सबसे ऊपर होता है। अगर आपको मेरी दीदी समझ में नहीं आ रही कि वो क्या करती है, क्या नहीं करती है, तो प्लीज़ आप ऐसे सवाल मत कीजिए। अगर आप उससे प्यार करते हैं तो प्यार करते रहिए। यही होता है ना प्यार। जब हम एक दूसरे को चाहते हैं तो हम उसकी बिहेवियर, उसके मूड को नहीं देखते हैं, हम उसको अपनाते हैं जैसे वो है, उसे एक दूसरे का साथ देते हैं, बस फिर एक दिन सब ठीक हो जाता है। क्या हुआ? थैंक्स। जीजू, आप ये क्या कर रहे हैं? इस बुक को क्यों छुपा रहे थे? नहीं, मैं बुक कहाँ छुपा रहा हूँ आपसे? आप प्लीज मुझे बुक दीजिए। क्या है क्या ये? जीजू, मैं कह रहा हूँ इस पे कुछ भी नहीं। आप नहीं दूंगा। मैं भी तो पता करूं जरा, तुम भाई बहन का सीक्रेट है क्या? जब देखो तुम्हारे दिल में, तुम्हारी आंखों में, तुम्हारे हाथों में अजीब अजीब सी चीजें रहती है। मुझे भी तो पता चले जरा। जीजू, मैं कह रहा हूँ इस पे कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है तो छुपा क्यों रहे थे? मैं कहाँ छुपा रहा हूँ जीजू? इस पर तो कुछ लिखा भी नहीं है। हाँ? इसका पेज तो ब्लैंक है। हाँ, मैं वही तो कह रहा हूँ जीजू, ये बेकार खाली बुक है, आपके किसी काम की नहीं। आप प्लीज मुझे दीजिए। आप बेकार है? हाँ। लग तो नहीं रहा। वाओ, व्हाट अ फैंसी ब्लैंक बुक। लुक्स लाइक कोई एंटीक पीस है, बिल्कुल तुम्हारी बहन की तरह। देखो रोमी, मेरी नजर अब तुम पर रहेगी, तो मुझसे कोई भी सच छुपाने की या कोई बात छुपाने की कोशिश बिल्कुल मत करना, वरना। अरे जीजू, आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैंने कुछ नहीं छुपाया आपसे। तो तुमने अपनी लाइफ की पहली किस उस पिए, सॉरी तुम्हारी फर्स्ट वाइफ के साथ कर ही ली? हाँ, वैसे जो कुछ भी हुआ वो मेरी वजह से हुआ, तो एक थैंक यू तो बनता ही है, राइट? वैसे रक्षित, तुम्हें पता है तुम्हारी वो पिए बीवी दृष्टि। मिसेस शेरगिल के बारे में जितनी बकवास करनी थी, जितना बुरा बोलना था, तुम बोल चुकी हो। अब मैं कुछ और सुनने के मूड में बिल्कुल भी नहीं हूँ। अब हंस क्यों रही हो? ओफो रक्षित, तुम्हें बस इतना ही याद है, मैं तुम्हारी एक ऐसी गर्लफ्रेंड हूँ जो तुम्हारा गुस्सा, तुम्हारे टैंट्रम्स, तुम्हारा ये एटीट्यूड सब बर्दाश्त कर सकती हूँ। पर तुम्हें ये याद नहीं है
कि मैं ही तुम्हारी एक अच्छी फ्रेंड, अच्छी कंपेनियन एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक अच्छी एडवाइजर भी थी। जहाँ तुम्हारा मूड ऑफ होता था वहीं मेरा ऑन होता था। मैं ही तुम्हें बताती थी कि क्या करना है और क्या नहीं, और आज तुम ही मुझे बता रहे हो अपने मूड के बारे में। वाओ! तुम्हारी ये गोल गोल बातें कितनी बार रिजेक्ट कर चुका हूं तुम्हें, फिर भी पता नहीं क्या खेल खेलना चाहती हो तुम मेरे साथ। राइट, अब समझे ना, खेल ही तो खेलना है हमें। क्या स्वीटहार्ट, यही करना है तुम्हें अपनी सो कॉल बेबी के साथ एक गेम खेलना है। फॉरगेट इट, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। जाके बोल दो उसे कि तुम उसके साथ शादी कैंसिल कर रहे हो और मेरे साथ शादी कर रहे हो। What rubbish! मैं ऐसा क्यों कहूंगा? तुम नहीं कहोगे तो वो कहेगी। वो तुमसे ये शादी तोड़ देगी, वो भी मेरे लिए। और अगर उसने ऐसा नहीं किया तो तुम तोड़ दोगे उससे ये शादी भी और ये रिश्ता भी। क्या अनाप शनाप बक रही हो? मेरे पास तुम्हारी इन फालतू बातों के लिए बिल्कुल टाइम नहीं है। उसके दिल की बातें, उसकी फीलिंग्स, वो तुम्हारे लिए क्या फील करती है तुम्हें सब पता चल जाएगा। और सबको पता है तुम ये जानने के लिए कितना डेस्परेट हो ना? वाओ, मैंने तो उस पिए का किसिंग सीन पता कि उस डम्बो लावा को सिर्फ भड़काया था, लेकिन ये तो सॉलिड भड़क रही है। एक किसिंग सीन को इसने कितना स्मार्टली मिसयूज, आई मीन यूज किया। मैंने सिर्फ चिंगारी छोड़ दी, इसने तो पूरी आग लगा दी। मैं दिव्याची, एक शैतान, ये तो मुझसे भी बड़ी शैतान निकली। फाइनली ये यूजलेस डम्बो मेरा कुछ तो काम आई। ऐसा भी क्या अर्जेंट हो गया कि आधी रात में तुमने मुझे खिड़की से देखने हमने कोई बुक तो देख ली थी, लेकिन इसमें कुछ था जो हमने नहीं देखा। ये देखो, क्या? ये चिट मिली, इसमें लिखा है अपनी शक्तियों का प्रयोग करो। शक्तियाँ? हाँ, कैसी शक्तियाँ? रूमी, मेरे पास तो भविष्य देखने के अलावा और कोई शक्ति नहीं है, और अब तक मैंने कोई भविष्य नहीं देखा है सिवाय इसके कि दिव्या मुझे मारना चाहती है। दिव्या नहीं, साचनी। उसको दिव्या की नजर से प्लीज मत देखा, वो साचनी है, साचनी। ओके रूमी, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा, पता नहीं क्या चल रहा है। आखिर ये जिद, ये किताब, इसके अंदर की ये नोट्स, ये अनजान, आखिर कौन है ये अनजान? और हमारी हेल्प क्यों करना चाहता है? और कर भी रहा है तो हमारे सामने क्यों नहीं आता? ऐसे पीछे क्लूज क्यों छोड़ देता है? हमें अपना चेहरा क्यों नहीं दिखाता है? और पता नहीं जी। चिट्स का क्या मतलब है? और रूमी, मैं सब समझ गई, मुझे पता है हमें क्या करना है। क्या? कुछ तो गलत है, कहीं कुछ बहुत गलत हो रहा है। ये तुम क्या? क्यों? मैंने तुम्हारा कॉलर पकड़ा तो तुम्हें शॉक लगा? तुम यही सोच रहे थे ना कि मैं कितनी डिसेंट, सिंपल, सीधी सादी, डरी सहमी सी लड़की हूँ? नो मिस्टर शिखर शैगल, जब कोई गलत करता है, जब सही के लिए लड़ने की बात आती है तो मैं कॉलर भी पकड़ती हूँ, चैलेंज भी करती हूँ और उसे जीतती भी हूँ। वेरी गुड। लेकिन मेरा कॉलर क्यों पकड़ा है तुमने? क्योंकि मुझे पता है कि तुम सब जानते हो। बताओ दिव्या कहाँ है? होगी यहीं कहीं, मुझे क्या पता। देखो, मुझसे झूठ बोलने की कोशिश करना भी है। मैं उसी को ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आई हूँ, पर यहाँ पर सिर्फ तुम हो। एंड आई नो तुम सब जानते हो, तो चुपचाप बता दो कि दिव्या कहाँ पर है। मैं सच कह रहा हूँ, मुझे नहीं पता दिव्या कहाँ है। शिखर दी ने बोला ना, सच बताओ, दिव्या कहाँ पर है? देखो, मुझे पता है तुम्हारे साथ कोई ना कोई गड़बड़ तो जरूर है। स्टार्ट से अब तक मैं ये नहीं समझ पाई कि तुम हो किसके साइड। एक्चुअली ये बात तो तुम खुद भी नहीं जानते। देख क्या रहे हो? सच बोला ना मैंने? तुम्हारी आंखों में दिखता है, साफ साफ दिखता है कि तुम अपने फायदे के लिए कभी भी पलट सकते हो, किसी को भी धोखा दे सकते हो, किसी का भी साइड ले सकते हो। सो टेल मी, दिव्या कहाँ पर है? तुमने तो मेरा कैरेक्टर सर्टिफिकेट बता दिया, तो तुम्हें तो अब ये भी पता होगा कि मैं क्या करने वाला हूँ। मैं अब सोने वाला हूँ। और एक्चुअली सो रहा था। सो प्लीज देखो, मैं यहाँ से तब तक नहीं जाऊंगी जब तक तुम मुझे नहीं बताते कि दिव्या कहाँ पर है। मैंने कहा ना, मुझे देखो, इतना भी मत गिरो कि खुद की नजरों में गिर जाओ। चुपचाप बता दो, वरना अभी के अभी रक्षित सर के पास जाऊंगी और उन्हें सब बता दूंगी। उन्हें बता दूंगी कि तुम उस एक आंख वाली औरत को जानते हो, उससे मिले हुए हो, उसके राइट हैंड हो। सोचो, बेचारा बड़ा भाई इतने डेस्परेटली उस एक आंख वाली औरत को ढूंढ रहा है। आई मीन, तुम्हें तो पता ही होगा ना कि क्यों ढूंढ रहा है।
फिर ये सफाई, ये जस्टिफिकेशन जाके अपने बड़े भाई को देना। ओह सॉरी सॉरी सॉरी, इतना बड़ा धोखा मिलने के बाद भाई भाई का रिश्ता तो रह ही नहीं जाएगा, टूट जाएगा। मिस्टर शेखिल धक्के मार के तुम्हें इस घर से निकालेंगे और मैं बैठ के तमाशा देखूंगी जैसा तुम देखते थे। तो अगर इस घर में रहना है तो अपना मुंह खोलो और मुझे बताओ कि दिव्य कहाँ पर है। बताओ क्या करना है। क्या करना है? जाओ जाओ, सबको जाके बता दो। जाओ सबको जाके बता दो। आई कैन नॉट डैम मिसेस शेरगिल। ओह सॉरी सॉरी सॉरी। भाभी क्या लगा तुम्हें? मुझे आओगी, डराओगी, धमकाओगी और मैं डर जाऊंगा? नो वेज। अगर मेरा एक झूठ तुम्हारे पास है ना, तो तुम्हारा भी एक झूठ मेरे पास है। तुम्हारे पावर्स जो अब तक तुमने छिपा के रखे सबसे, तो मुझे जो किक आउट करवाने की जो धमकी दे रही हो ना मेरे उस भाई से, तो मेरे उस भाई और तुम्हारे उस सो कॉल्ड हस्बैंड को मैं तुम्हारा सच बताऊंगा। फिर देखते हैं कि मेरा भाई और तुम्हारा हस्बैंड किसे धक्के मार के इस घर से बाहर निकलता है। नो प्लीज यार, जस्ट लीव। मुझे बहुत नींद आ रही है, मुझे सोने दो। और मैं वैसे भी किसी को बताने नहीं वाला हूँ। सो गुड नाइट। बिच्छू, बिच्छू। क्या हुआ? इतने फुल साउंड सिस्टम के साथ क्यों बुला रही हो? ज्यादा सवाल मत कर, जवाब नहीं पता मुझे। हम दोनों के सर पे खतरा मंडरा रहा है। क्या खतरा? हमारे पे खतरा? शट अप। मुझे बस इतना पता है कि हमें इस देवड़ी से अभी निकलना है। चलो। वैसे भाभी, ये कॉलर पकड़ के डरा धमका के ये तुमने बहुत गलत कर दिया। ये चंडी अवतार अपना के और ये जो रूडो रूप दिखाने के बदले अगर मुझे सीधे सीधे पूछ लिया होता, क्या मैं उस बेवफा बीवी को सजा देना चाहता हूँ जिसने कल रात मुझे नर्क की सैर कराई? लोग तो दुश्मन को भी चुल्लू भर पानी में मारने की धमकी देते हैं, लेकिन तुम्हारी बहन, उसने कल मुझे लपेट लपेट के डुबा डुबा के स्विमिंग पूल में मारने की कोशिश की। और पता है क्यों? क्योंकि उसे लग रहा था कि मैं उसे धोखा दे रहा हूँ। और इसका श्रेय भी आप ही को जाता है भाभी जी। अगर मुझे डराने धमकाने के बदले अगर मुझे सीधे सीधे पूछ लिया होता ना, तो तुम दोनों की टाइम और एनर्जी नहीं वेस्ट होती। मैंने सीधा सीधा हाँ बोलना था, आप लोगों की हेल्प करना था और सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाता था, लेकिन नहीं। एनीवे, नेक्स्ट टाइम बी केयरफुल। नाउ कम ऑन। तुम हमें यहाँ क्यों लेकर आए हो? अब कौन सा खेल खेल रहे हो? हाँ, ये मेरे और मिस्टर शेखिल का कमरा, वो यहीं अंदर सो रहे हैं। ओह रियली? अंदर सो रहे हैं? ऑब्वियसली। आओ दिखाता हूँ, जाओ देखो। जीजू कहाँ गए? ऐसी आंखें बड़ी बड़ी करने से खाली बिस्तर पे तेरे जीजू नहीं दिख जाएंगे। उसे छोड़ो। तुम लोग दिव्याचिनी को मिलना चाहते हो कि नहीं? यहाँ हमारे कमरे में। कम ऑन। कौन है यहाँ? रक्षित। हाय रक्षित। तुम अचानक यहाँ कैसे? अभी कुछ देर पहले मैं हॉल में आया तो कोई भी नहीं था, और मेरे सामने भी कोई हॉल में नहीं आया, तो तुम कहाँ से आई? जादू। क्या? वही जो तुम्हारे दिल और दिमाग में चल रहा है, मिसेस शेरगिल का जादू। जब देखो उसी के ख्याल में खोए रहते हो, उसी के बारे में सोचते रहते हो। आगे कौन है कौन नहीं कुछ नहीं दिखता तुमको। अभी मेरे सामने से मुझे क्रॉस करके गए, अचानक से टर्न किया और मुझे देख के शॉक्ड हो गए। झूठ, मैं पहले से यहाँ पे थी। देखो रक्षित, मुझसे छिपाने की जरूरत नहीं, हम दोनों एक ही घर में रहते हैं। आई नो यू लव योर मिसेस शेरगिल, हम दोनों के बीच में रिलेशन कम और डिफरेंसेस ज्यादा है, बट यू नो जब तुम किसी से प्यार करते हो और वो तुमसे दूर दूर भागता है, उसको वापस लाने का एक ही रास्ता है, खुद उससे थोड़ा दूर चले जाना। What do you mean? I mean it. मैं भी एक लड़की हूँ, राइट? तो जब हमें किसी का अटेंशन नहीं मिलता, जिस इंसान की हमें आदत हो, तो हमारी वो तीसरी आंख खुल जाती है। I mean, रियलाइज होता है उस इंसान की वैल्यू। बहुत ही कॉमन रेमेडी है, नुस्खा, जस्ट ट्राई। और जब तुम्हारी मिसेस शेरगिल तुम्हारे पास वापस आ जाएगी, तो मुझे भूल मत जाना। एक थैंक यू तो बनता है, राइट? क्या हुआ? ओके, गुड लाइफ के लिए जो नुस्खे दिए हैं, ट्राई इट, ओके? सी यू, बाय।
अंदर रहो मीन्स व्हाट? ये हमारा बाथरूम है, बाथरूम में क्यों लेके जा रहे हो? क्या करना चाहते हो तुम? फिर से कोई गेम तो नहीं खेल रहे हो ना शिखर? दिव्याचनी को मिलना चाहती हूँ कि नहीं? तो जैसा बोल रहा हूँ वैसा करो। हमारे बाथरूम में? हाँ ठीक है, तुम लोगों को नहीं मिलना है तो दैट्स फाइन। जस्ट कम ऑन इनसाइड, आओ जल्दी अंदर। वो लोग, वो ऋषि और रोमी वहाँ देवरी में पहुंच गए। व्हाट? मुझे पता था कहीं कुछ गलत हो रहा है। ये शिखर ही उन लोगों को देवरी ले गया होगा। शिखर, आज तेरा लास्ट डे है, लास्ट चैप्टर। I'm gonna kill you. वेलकम टू डी फॉर देवती, दिव्याचनी विसाचनी का ठिकाना। तो इतने साल से इस घर में डेरा डाल के बैठी है और किसी को पता तक नहीं चला। तुम्हें ध्यान का इधर। तो उस रात तुम थे जो रोमी बन के मेरे सामने आए थे? हाँ, मैं ही था वो बिच्छू। So finally, तुम लोगों ने मेरा घर, मेरा ठिकाना ढूंढ ही लिया। कैसा लगा मेरा घर? दूसरों के घर पे खुद का घर जमाने वाले या तो चोर होते हैं या तो तुझ जैसी पिशाचिन। मैंने मेरी तारीफ करने के लिए नहीं कहा यू मिस और मिसेस पीए। चलो पूछा है तो बता ही देती हूँ। तेरा घर ना बहुत ही ज्यादा बोरिंग है। घर तो इंसानों से बनता है, पर तू तो शैतान है और शैतानों के घर नहीं होते। नॉट शैतान, महाशैतान। सही कहा। तो यहाँ करती है तू अपना काला जादू, काली विद्या शेरगिल हाउस में। वेरी इंप्रेसिव, हाँ, मानना पड़ेगा। You're very smart. Yo baby, I am smart. वैसे प्लान क्या है? तुम यहाँ पे आई मतलब कुछ तो गेम दिमाग में लाई होगी, राइट? मेरी शक्ल पे लिखा है क्या कि मैं बेवकूफ हूँ? No विपिशाचिनी। It's दिव्याचनी। Whatever. मैं इतनी बेवकूफ नहीं हूँ कि सामने से तुझे चलकर आके अपने सारे प्लान्स बता दूँ। मुझे तो लगा तुम बेवकूफ, I mean महा बेवकूफ हो। एक बात बोलूँ, अपने दुश्मनों को बेवकूफ समझने वाले सबसे बड़े बेवकूफ होते हैं। क्यों रोमी? Oh shut up. You shut up. चल कॉम्प्लीमेंट ले रही है तो एक और कॉम्प्लीमेंट दे दी। ये बेवकूफों का घमंड भी ना बड़ा ही रेयर होता है। बाहर से देखने में इतना भारी, कोई देखे तो डर जाए, पर अंदर से इतना छोटा कि टक्कर का दुश्मन मिल जाए तो सामने वाला खुद ही डर जाए। वाओ, लेक्चर दे रही हो। ये बताओ यहाँ आने का मकसद क्या है? मेरी दिव्य को तेरे जंगल से छुड़ाने का प्लान है। मैं उसे वापस कैसे ला सकती हूँ ये सिर्फ तुझे ही पता है, और आज मैं तेरे मुंह से उगलवा के ही रहूंगी। मेरी दिव्य कहाँ और कैसे वापस मुझे मिलेगी, और इसके लिए मुझे बस तेरे माथे को छूना है। क्या प्लानिंग चल रहा है दिमाग में? काला जादू। मैं सोच रही थी तुझे काला जादू आता है, जादू का इतना ज्ञान है, इतनी शक्तियां हैं तेरे पास, पर तू आज तक अपनी ये लापता एक आंख ठीक नहीं कर पाई। इतनी गंदी दिखती है यार, है ना बहना? It's दिव्याचनी। पर एक आंख वाली औरत। तू ना एक आंख वाली औरत के नाम से बहुत फेमस है, और तुझे सूट भी करता है क्योंकि तेरी ये एक आंख लाप। तो
आज के इस गेम से क्या लेसन सीखा तुमने मिस और मिसेस पीए? तुम एक नंबर की बेवकूफ हो। तुम्हें क्या लगा तुम आसानी से मेरा माथा टच करोगी और मैं तुम्हें टच करने दूंगी? वैसे भी तुम जो भी यहाँ लेने आई हो ना, वो तो तुम्हें मिलने से रहा, लेकिन मुझे जो चाहिए मैं वो लेके रहूंगी। दिव्या का तो ले चुकी हूँ, अब मुझे दृष्टि चाहिए। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।